स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर मैं आपके सामने आज एकेडमिक का जो इंग्लिश है, जिसको हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम लोग का 2 चैप्टर हो चुका था। जैसे आपका नाउन हो गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करवा दिए हैं, और उसके बाद प्रोनाउन हुआ, उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आज हम लोग का तीसरा दिन है एकेडमिक का, जो कि आज वर्ब रहेगा। क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जिससे किसी काम के होने का बोध होता है, जिससे किसी काम के होने का बोध होता है, उससे हम लोग क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, मतलब कोई भी काम दिखलाता है। वर्ब मतलब हो क्या? काम। ठीक है, कोई भी काम दिखलाता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर हो। वर्ब का मतलब होता है काम। कोई भी काम आप अपने आसपास के दुनिया से ले लीजिए, उससे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो क्रिया से किसी काम के होने का पता चलता है। इन इंग्लिश वी कैन से अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को दिखलाता है। अब उसी से रिलेटेड आप आसपास की दुनिया से कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब पूरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल बोलता है इंडिया विन्स द मैच, भारत मैच जीतता है। इसमें इंडिया हो गया सब्जेक्ट, विन्स हो गया वर्ब का V5, और द मैच हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर हम एकेडमी का तीसरा टॉपिक लेके आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसको वर्ब बोलते हैं। क्रिया हिंदी में बोलते हैं क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी काम का पता चलता है। किसी भी काम को हम लोग वर्ब या क्रिया कहते हैं। कोई भी एक्शन जो भी आप करते हैं, आप सोते हैं, आप जागते हैं, आप खाना खाते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप रोड पर टहलते हैं, सब का सब जितना भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, कुछ लोग झगड़ा करते हैं, वो भी काम होता है। मतलब किसी भी काम को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन दिखलाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इंडिया विन्स द मैच। और जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, उसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे इसमें इंडिया हो गया सब्जेक्ट, विन्स हो गया वर्ब का 5वां रूप V5, और द मैच हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब जिसका वॉइस पॉसिबल होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा है यू हैव डन द वर्क, यू हैव डन द वर्क। थर्ड में है आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, डिस्कवर्ड हो गया V2, और आइजैक न्यूटन हो गया सब्जेक्ट। जिसका वॉइस पॉसिबल है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फोर्थ में बोलता है द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द जजमेंट। तो द जजमेंट हो गया ऑब्जेक्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट, और डिक्लेयर हो गया वर्ब का V3। फिफ्थ में बोलता है द कैट ड्रैंक मिल्क, बिल्ली दूध पी गई थी। तो द कैट हो गया सब्जेक्ट, ड्रैंक हो गया V2, और मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को हम लोग क्रिया कहते हैं। रियल लाइफ में आप जो भी घटना, जो भी काम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल से बातें करते हैं, ये सारा का सारा एक्शन है। सब एक्टिविटी को हम लोग वर्ब कहते हैं। और ये सब कुछ एग्जाम्पल्स था। अब देखना है हमें कि वर्ब होता है कितने प्रकार का। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि वर्ब 3 तरह का होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब इक्वल टू 3, 3 तरह का होता है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, हिंदी में बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, और थर्ड में आता है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। 3 तरह का क्रिया होता है। एक बार और देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का 2 नाम और भी आता है, मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह का होता है। एक तो हो गया खुद अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब, इसके अलावा इसका दूसरा नाम होता है मॉडल वर्ब्स, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल सब होता है। और तीसरा नाम इसका है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। किसी भी सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सहायक क्रिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, एक एक करके। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वर्ब क्या है हमारा। चलिए हम लोग वर्ब को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उससे रिलेटेड हमारा क्या क्या एक्सरसाइज और क्या क्या क्वेश्चंस है। तो पहला आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसको परिभाषा हम लिखेंगे, यानी कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसका वॉइस पॉसिबल है, उससे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से वर्ब्स हैविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों होगा, जिसका वॉइस पॉसिबल है,
उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आई डू ऑल द वर्क। आई हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया V1 और ऑल द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका वॉइस पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, ऑल द वर्क आर डन बाय मी। अगर इसका वॉइस करने जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑल द वर्क, तो हो जाएगा ऑल द वर्क आर डन बाय मी, मेरे द्वारा सारा काम किया जाता है। तो जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जिसका वॉइस पॉसिबल है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से वर्ब्स हैविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरा एग्जांपल, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। यहाँ द स्टूडेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और द टीचर सब्जेक्ट और टॉट हो गया वर्ब का V2, या पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है। टीचर ने बच्चों को पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा इसका वॉइस, द स्टूडेंट्स वेयर टॉट बाय द टीचर। वंस अगेन, द स्टूडेंट्स वेयर टॉट बाय द टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया था। यानी कि सिंपली आप जान लीजिए कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जिसका वॉइस पॉसिबल है, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस का वॉइस पॉसिबल है और बन गया। अब देखते हैं तीसरा में क्या है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये सॉन्ग हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, सीता हो गया सब्जेक्ट और सिंग्स हो गया वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। अब इसका भी वॉइस पॉसिबल है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। एक गाना सीता के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कुछ ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल्स और ये था आपका डेफिनेशन। अब ठीक दूसरा जस्ट इसका उल्टा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या बोलता है, वर्ब्स हैविंग नो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका वॉइस पॉसिबल नहीं होगा। जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक बार और देखते हैं, वर्ब्स हैविंग नो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी कि जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है, जिसका वॉइस पॉसिबल नहीं है, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में है आई टीच, सब्जेक्ट है आई, टीच है V1, मैं पढ़ाता हूँ, पर क्या पढ़ाता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है, किसको पढ़ाता हूँ, कहाँ पर पढ़ाता हूँ, पर्पस क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग है। उसी तरह से यू प्ले, आप खेलते हैं, तो ठीक है आप तो खेलते हैं, लेकिन कौन सा गेम खेलते हैं, गेम का नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं है तो इसका वॉइस नहीं बनेगा। थर्ड में बोलता है द ओल्ड मैन ईट्स, बूढ़ा आदमी खाता है, तो क्या खाता है, द ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, ईट्स हो गया वर्ब का पांचवा रूप, सब्जेक्ट है, वर्ब का पांचवा रूप है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका वॉइस नहीं बनेगा। तो बूढ़ा आदमी क्या खाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका वॉइस नहीं बनेगा। तो सिंपली हम लोग क्या जानेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है जिसका वॉइस पॉसिबल होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण उसका वॉइस बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यह आज हम लोग का दो तरह का वॉइस हुआ अभी, और अगले दिन कल हम फिर वॉइस को दो तरह का आपका वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा नंबर जो हम लोग का वर्ब है वो हम आपको कल करा देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। और कंपटीशन में और एकेडमिक में तीनों वर्ब से जो क्वेश्चंस आता है वो कल हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।